नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जागो के अंतर्गत आइए आज हम सफल विद्यार्थी जीवन के संबंध में कुछ चर्चा करें। सभी जानते हैं कि वह जिसकी चढ़ती हुई जवानी जोश से भरा हुआ उसका हृदय और आँखों में भविष्य को देखने की चमक, ताज़ा मस्तिष्क, भावुकता से युक्त और भविष्य के तैरते सपने लिए हुए, जो इस पूरे संसार में अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बनाने के लिए उत्सुक है, ऐसा स्वरूप हम देखते हैं किसी युवा होते हुए किसी किशोर को, या फिर जवानी की ओर बढ़ते हुए किसी युवक को। निश्चित ही किसी भी देश का, किसी भी समाज का भविष्य युवा ही होता है। उसी पर कल का समाज गर्व करेगा, वही हमारा आधार बनेगा और वही होगा जो हमारे देश की, हमारे समाज की पहचान बनेगा। ये भी एक बात ध्यान रखने की है कि किसी भी बालक को उसके बाल्यकाल में ही वह समय होता है कि जब उसके अंदर बीजारोपण किया जाता है, उसकी प्रतिभा के विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व को बनाने के लिए, उसका अंतःकरण निर्मित करने के लिए, उसका बौद्धिक विकास हो सके, उसका सामाजिक शिष्टाचार और व्यवहार में गुण भरे जा सकें, उसके हृदय में अपनी भावनाओं के प्रति वह रूप लाने के लिए कि जब वह उदात्त भावनाओं को जागृत कर सके और अपने उन भावनाओं पर नियंत्रण कर सके जो उसे पीछे ले जाती हैं या भविष्य में चोट दे सकती हैं। इसलिए माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वह दायित्व यदि किसी ने बहुत अच्छे से निभा लिया तो ये बात ध्यान रख लीजिए, शैशव काल बीजारोपण करने का एक सुंदर समय होता है और जैसा कुछ उस समय हम या माता पिता उसके साथ अपना दायित्व पूरा करते हैं, भविष्य के परिणाम आने वाले समय में वह जो भी कुछ बनेगा उसी आधार पर बनेगा। इसलिए उस समय आवश्यकता पड़ती है कि बालक को शुरुआत से ही उसके अंदर नेतृत्व शक्ति को जगाया जाए, लीडरशिप क्वालिटी को जगाया जाए। बच्चे को अपना काम करने में हम आगे करें, निर्णय लेने में आगे करें, उसे आत्मनिर्भरता सिखाएं, बड़ों का सम्मान, शिष्टाचार का व्यवहार, प्रसन्न रहना, आज्ञाकारी बनना, अनुशासन प्रिय होना, प्रसन्न रहने की, खुश रहने की आदत, एकाग्रता कि कैसे अपने मन को टिकाकर किसी भी कार्य को किया जाता है। इसी के साथ में एक और बात होती है कि बच्चे को परिश्रमी बनाना, मेहनती बनाना। हम ज़्यादातर अपने बच्चों को आराम पसंद बनाते हैं, उनके पास अनेक तरह की सुख सुविधा लाकर खड़ा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम अपना प्यार उनके प्रति अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनका व्यक्तित्व बन रहा होता है और उन्हें कठिन समय का सामना करने के लिए मजबूत बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जिद्दी स्वभाव बच्चों का हो जाता है। हम लोग उन्हें शालीन और विनम्र बना सकें, बहुत बड़ा दायित्व होता है माता पिता का। उनके अंदर आस को, विश्वास को, दृढ़ निश्चय को, ये सारी चीज़ें हैं जिनको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को विकसित करना होता है। ये वो चीज़ है जो भविष्य में जाकर उनके जीवन को सफल बनाने में सहयोगी तो बनेंगे ही, उनके जीवन को सुखद भी बनाएंगे। वह एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकेगा।
अधिकांश रूप से माता पिता के पास समय नहीं होता। पढ़ाई के लिए वो ट्यूटर तो रख देते हैं, अच्छा स्कूल भी उनके बच्चों के लिए दिया जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि स्कूल वाले अपना कोर्स पाठ्यक्रम पूरा करा देंगे, ट्यूटर अपना जो है जिस विषय के लिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे उसे पूरा करके चला जाएगा। लेकिन एक व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, उसके अंदर एक अच्छे गुण भरने के लिए, उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाना जो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ से ऊपर उठ करके ऊंचा बन सके, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, माता पिता को लेनी होगी। और ध्यान रखिए कि आपके भाषण से नहीं, आपके घर के वातावरण से और आपके घर के व्यवहार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अब ये बात तो हुई हमारी वह जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये तो माता पिता और परिवार के लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक जो है कैसी संगति में बैठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, क्योंकि यही समय होता है कि जब मीठा बोलने वाले, बहकाने वाले, गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। इससे भी ज़्यादा ये है कि आपका बच्चा टीवी पर क्या देख रहा है और मोबाइल फ़ोन में या सोशल मीडिया में वो क्या देख रहा है, क्योंकि आपकी संपत्ति, आपका मकान हो सकता है, ज़मीन जायदाद हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं कीमती अगर कोई चीज़ है तो आपका बच्चा आपके लिए ज़्यादा कीमती है, और उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं निभाएगा। अपनी ये जिम्मेदारी आप दूसरों पर नहीं दे सकते। अपने बच्चों का ख्याल आप रखते हैं तो आप उनको जो है मार्केट से, मॉल से बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद के दे सकते हैं, लेकिन इससे उसका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों की जो बड़े बड़े सपने लेकर के अपने कुछ बनने की चाह में बैठे हुए हैं और बड़ी आशंकाएं मन में होती है कि मेरा आने वाले समय में क्या होगा। पुराने समय में जो एक श्लोक चलता था जिसमें काक चेष्टा बको ध्यानम, ये जो श्लोक है ये बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें एक बात तो ये कही गई है कि किसी भी विद्यार्थी को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पक्षियों को लेकर के बात की गई है, जानवरों को लेकर बात की गई, उदाहरण देने के लिए है। उदाहरण देने के लिए ये बताया गया है कि कभी कौवे को देखना कितना सजग है, कितना सतर्क है, कितना सावधान है, और कितना स्वयं को सुरक्षित रखने पर ध्यान देता है। जो बच्चा सजग है, सतर्क है, सावधान है, अपने एक एक मिनट को संभालने के लिए बैठा है, और जो ये ध्यान रखता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, मेरा मनोरंजन इतना कीमती नहीं है, बहकाने वाली संगति कीमती नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना है, और कीमती बनाना है निश्चित रूप से सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा और सुरक्षित रहने की चेष्टा करेगा। और जिस तरह से संगठन बना लेते हैं कौवे, क्योंकि वो अपने आप को जो है ऐसे संगठित रखते हैं कि जिससे उनके ऊपर कोई खतरा आए तो वो सामना कर सकें। तो सीधी बात तो ये है, उनका साथ लीजिए जिनके माहौल के साथ आप पढ़ सकें, नहीं तो अकेले पढ़िए। आगे जो काक चेष्टा बको ध्यानम और बगुले जैसा ध्यान, बगुला आपने जो है तालाब में देखा होगा, एक टांग पर खड़ा हुआ है और इतना शांत और स्थिर होता है कि उसका पूरा ध्यान मछली को पकड़ने में होता है। आपके सामने आपके लक्ष्य को पकड़ने का ध्यान होना चाहिए, अपनी पढ़ने का ध्यान होना चाहिए। इतनी बड़ी एकाग्रता अगर आपकी है तो बहुत अद्भुत होगा। एकाग्रता को निर्मित किया जाता, श्वान निद्रा तथैव च, आगे कहा गया है कि जैसे कुत्ते के पास, डॉगी के पास में उसकी नींद का नियंत्रण बड़ा अद्भुत है, वह अपनी नींद पर बड़े अच्छे ढंग से नियंत्रण रखता है। इसलिए आप कभी भी देखें कि अगर सोया पड़ा है कुत्ता और आप उसके पास जाएं, तुरंत जाग जाएगा। आलस्य हर किसी को आता है, नींद बहुत अच्छी लगती है, सर्दी के दिन है, बिस्तर में लेटा हुआ व्यक्ति, तो इच्छा होती है कि अभी थोड़ी देर और सोए रहें।
जिन विद्यार्थियों को कुछ बनने की चाह होती है तो बहुत कुछ तो पढ़ने के समय में रटना भी होता है, और रटने के लिए जो है मस्तिष्क सबसे ज़्यादा ताज़ा अगर कभी होता है तो सुबह के समय होता है। अगर उस समय आप जो है कठिन विषयों पर अपना ध्यान लगाएं और उसी समय आप अपने मस्तिष्क को ताज़ा करें, अपने शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बनाएं, व्यायाम करें, आप जो है कार्डियो एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेचिंग करें, शरीर को मोड़ें, लचीला बनाएं, आप उछलें कूदें, आप मुस्कराएं, आप शांत रहें, तो आपका व्यक्तित्व उस समय बहुत अच्छा बनता है। इसलिए जो ये कहा है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेविच, तो आगे फिर एक शब्द है अल्पाहारी ग्रह त्यागी। ये लक्षण बताए गए हैं कि जो अल्प आहार करने वाला, बहुत ठूस ठूस करके अपना पेट भर करके जो बैठ जाएगा, नींद आएगी, आलस्य बहुत आएगा। सही मात्रा में अल्पाहारी का मतलब है कि उचित मात्रा में और गुणवत्ता वाला भोजन लें, कि जिससे आप सारा दिन चरते रहना किसी बकरी की तरह से, वो भी ठीक नहीं है। समय पर आप खाएं और अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, लेकिन पढ़ने पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए।